नमस्कार। नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ सेलेक्टेड सवाल लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बेसिक सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कि ए कोई काम 10 दिन में करता है। अब ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। अब देखिए कोई काम है, पहले तो हम काम का पता लगाएंगे तभी तो काम कर सकते हैं। तो समझिए कॉन्सेप्ट क्या है कि ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है और बी जो है वही काम अगर 15 दिन में कर रहा है। तो पहला काम क्या है, आओ काम का पता लगाएं। काम का पता कैसे लगाएंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 10-15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो गया, 30। तो हमने काम का पता लगा लिया। अब क्या करेंगे, 10 से 30 में भाग करेंगे तो 10 तिहाई 30 और 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30। ये क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात, मतलब कि इसे हम स्पीड भी बोल सकते हैं या क्षमता या कार्य क्षमता, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है अकेला और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है अकेला। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर पूछा दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो पहले तो निकालना पड़ेगा कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए तो एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। पूछा कि 30 काम है उसको कै दिन में ख़त्म करेगा। तो देखिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए इस 5 से जब इसको भाग करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ये आ जाएगा 6 दिन। क्या आ गया, 6 दिन, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल देखिए उसी टाइप का है। क्या है कि ए कोई काम x दिन में करता है। अब देखिए ए जो है कोई काम है वह x दिन में करता है और बी वही काम कितना दिन में, y दिन में करता है। तो बोला है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो आओ काम का पता लगाएं। अब क्या करेंगे, एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो x गुना y हो जाएगा एलसीएम, यही होगा एलसीएम। x से भाग करेंगे तो y आएगा, y से भाग करेंगे तो x आएगा। ये आ गया। अब ये किस चीज़ का अनुपात है, कार्य क्षमता, जिसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड का अनुपात। अब देखिए ए जो है एक दिन में y काम करता है, बी एक दिन में x काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसके लिए दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ होगा y प्लस एक्स। अब इसी से भाग कर देंगे। देखिए y प्लस एक्स को हम x प्लस वाई भी बोल सकते हैं। तो ये एक फार्मूला भी बन गया जो आपको काफ़ी बुक में देखने को मिलता होगा। आप चाहे तो इस फार्मूले का यूज करके इस टाइप का सवाल बना भी सकते हैं। तो हमारा जो उत्तर हुआ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। राम अकेला एक कार्य को 40 दिन में करता है। तो देखिए जो राम है वह काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में। वहीं श्याम की बात करें तो श्याम जो है उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में। अब दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 120। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120। अब देखिए 40 से 120 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, 60 से भाग करेंगे तो ये 2 आएगा। तो ये किस चीज़ का अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात, मतलब स्पीड का अनुपात। इसका मतलब कि राम एक दिन में 3 काम करेगा, श्याम एक दिन में 2 काम करेगा। बोला दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा, उसी काम को। तो काम क्या है, 120 काम। तो हम दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे कि जो राम है वह एक दिन में कितना काम करता है और श्याम जो है वह एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए आपको पता है कि जो राम है एक दिन में 3 काम करता है, जो श्याम है एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अब पूछा कि
दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो काम 120 है, एक दिन का काम 5 है, तो 5 से भाग करेंगे, पता चलेगा यह काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो यह समाप्त होगा 24 दिन में, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, 3 मित्र एक कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मित्र मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 3 मित्र है, 3 मित्र का नाम हम ए बी सी दे देते हैं कि ये ए बी सी 3 मित्र है। पहला मित्र काम को 10 दिन में, दूसरा करता है 12 दिन में और तीसरा कर रहा है 15 दिन में। पूछा है कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। तो पहले तो हम काम का पता लगाएंगे। काम का पता कैसे लगेगा, सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60 को जब 10 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 15 से भाग करेंगे तो 4 आ गया। ये क्या आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात, जिसे आप स्पीड बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं। अब देखिए पूछा है कि तीनों मित्र मिलकर इसे कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए जो है अकेला एक दिन में 6 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 5 काम करता है, सी अकेला एक दिन में 4 काम करता है। तो अगर तीनों मिलकर काम कर रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी करना होगा। तो ए का एक दिन का काम 6 है, बी का एक दिन का काम 5 है और सी का एक दिन का काम 4 है। तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहा है और 60 काम करना है, तो कई दिन में करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे। 15 से जब भाग करेंगे तो ये क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि 4 दिन। 4 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो देखिए सवाल है कि ए बी सी अलग अलग एक कार्य को एक्स वाई एवं जेड दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए जो है काम को एक्स दिन में करता है, बी जो है काम को वाई दिन में करता है और सी जो है काम को वह जेड दिन में करता है। पूछा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आओ काम का पता लगाएं। तो एक्स वाई जेड का जब एलसीएम लेंगे तो इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो तीनों को गुना कर लेंगे। अब देखिए एक्स से भाग करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वाई जेड। फिर वाई से भाग करेंगे, वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स जेड। और ये जेड से भाग करेंगे तो ये जेड कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स वाई। ये हो गया। ये जो आ गया हमारा, ये कार्य क्षमता, जिसे आप स्पीड भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है एक दिन में, ए एक दिन में वाई जेड काम कर सकता है, बी एक दिन में एक्स जेड काम कर सकता है और सी एक दिन में एक्स वाई काम कर सकता है। पूछा तीनों मिलकर, तो हम क्या करेंगे, तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया वाई जेड प्लस में एक्स जेड प्लस में एक्स वाई, ये आ गया। अब इसी से भाग करना है तो हमें पता चलेगा काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो जब भाग करने लग रहे हैं तो देखिए आप इसको आगे पीछे लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आगे पीछे लिख दिए, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऐसा हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि ऐसा फार्मूला आपको बुक में देखने को मिल जाएगा और इसी फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया रहता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 10, 15 एवं 30 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितना दिन में करेंगे। तो देखिए अलग अलग की बात है, तो ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। ए काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। तो 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30।
तो ये आ गया हमारा स्पीड, अब तक आप समझ पा रहे होंगे। ये आ गया कार्य क्षमता का अनुपात। अब देखिए ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 ही काम करता है। बोला तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है 30 है। तो जब हम तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो लिखेंगे कि ए प्लस बी और प्लस सी। ए का जो एक दिन का काम है वह तो 3 है, तो यहाँ 3, बी का एक दिन का काम 2 है और सी का एक दिन का काम 1 है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहा है और काम कितना करना है, तो 30 काम करना है। 30 काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो 6 से भाग करेंगे तो पता चलेगा कि यह काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो यह काम समाप्त होगा 5 दिन में, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, क्लियर है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।